देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है। मां श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप कूष्मांडा है। अपनी मंद हंसी से अपने उदर से अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांडा कुम्हेड़े को कहा जाता है। कुम्हेड़े की बलि इन्हें प्रिय है, इस कारण से इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार था, तब इन्होंने ईश्वर हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा है और आदि शक्ति भी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास करने की क्षमता केवल शक्ति में ही है। कूष्मांडा देवी के शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही है और देवी इतना तेज चमक और प्रभा के बराबरी कोई नहीं कर सकता है। माता कूष्मांडा तेज की देवी है। इन्हें तेज और प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कूष्मांडा की देन है। श्री कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना से मनुष्य विधिवत ताप से मुक्त हो जाता है। माँ कूष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती हैं। इनकी पूजा आराधना से हृदय को शांति एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त को मन में अनाहत चक्र में स्थिर होता है और अतः इस दिन इसे अत्यंत पवित्र और शांत मन में कूष्मांडा के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा करनी चाहिए। अब आइए सुनते हैं माता कूष्मांडा देवी की कथा। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, माता कूष्मांडा की जय। दुर्गा सप्तशती के कवच में वर्णन है कि वह देवी जिनके उदर में त्रिविध तापयुक्त संसार स्थित है वह कूष्मांडा देवी ही है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी कूष्मांडा जिनका मुखमंड सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है उस समय प्रकट हुई थी। उनके मुख पर बिखरी मुस्कुराहट से सृष्टि के पलकें झपकनी शुरू हो गईं और जिस प्रकार फूल से अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। इस देवी का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और यह सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित रखती है। माता देवी कूष्मांडा का स्वरूप। देवी माँ कूष्मांडा अष्टभुजाओं से युक्त है तथा इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत से भरा कलश, चक्र तथा गदा, देवी के 8 हाथों में बिजर के फूल, कमल के फूल का बीज की माला है। यह माला भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाला है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस देवी की उपासना दुर्गा पूजा के चौथे दिन करते हैं उनके सभी प्रकार के कष्ट रोग शोक का अंत हो जाता है और आयु एवं यश की प्राप्ति होती है। देवी कूष्मांडा का वाहन सिंह है। नवरात्र के चौथे दिन देवी कूष्मांडा की पूजा करने का विधान है। उसी प्रकार जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा की जाती है इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता के परिवार में शामिल सभी देवी देवताओं की पूजा करें जो देवी की प्रतिमा में दोनों तरफ विराजमान हैं। इनकी पूजा के पश्चात देवी कूष्मांडा की पूजा करें। पूजा की विधि शुरू करने से पहले हाथों में फूल लेकर देवी को प्रणाम करके मंत्र, ध्यान, स्तोत्र, कवच आदि का पाठ करें। साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित हैं। उन्हें दुर्गा पूजा के चौथे दिन माता कूष्मांडा की सभी प्रकार से विधिवत पूजन अर्चन करना चाहिए। फिर मन को अनाहत से स्थापित करके माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए और साधना में बैठना चाहिए। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर होता है।
इस प्रकार जो साधक प्रयास करते हैं उन्हें भगवती कूष्मांडा सफलता प्रदान करती हैं, जिससे व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है और माँ का अनुग्रह प्राप्त करता है। अतः इस दिन पवित्र मन से माँ के स्वरूप का ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। माँ कूष्मांडा देवी की पूजा में भक्त के सभी रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। माँ की भक्त से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। यह थी माता कूष्मांडा की व्रत कथा। करते समय इस मंत्र का जाप अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।